दोस्तों, यदि आप जो है 10वीं कक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप जो है 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 10वीं कक्षा का, तो आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये चैनल होने वाला है। क्योंकि इस पे जो है आपको मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, संस्कृत हो गया और उसके बाद हिंदी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट की जो है तैयारी करवाया जाएगा और चैप्टर वाइज, जिसमें कि मैथ का जो है चैप्टर शुरू कर दिया गया है। पहला चैप्टर का वीडियो अपलोड हो गया है, परिचय पाठ जो है। और फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स का भी पहला चैप्टर का एक वीडियो अपलोड है। इस वीडियो में जो है उससे आगे के जो है टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का जो है ये सारा चीज़, प्रकाश क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। इससे पीछे के वीडियो में जो है ये सारा चीज़ जो है कवर कर चुके हैं। तो चलिए आगे लेकर चलते हैं, कहाँ तक बताई तो उससे आगे बताते हैं आपको। तो इससे पीछे के वीडियो में जो है ये पारदर्शी, पारभासी, ये सारा चीज़ कवर कर चुके थे। प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो प्रकाशीय माध्यम क्या है, यहाँ तक को हम लोग जो है इससे पीछे के वीडियो में कवर कर चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन को अब कवर करने वाले हैं एकदम जो है टॉपिक वाइज। इससे प्रकाशीय माध्यम किसे कहती है, इसका तो परिभाषा समझ गए। अब प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार का होते हैं इसको चलिए समझते हैं और आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे अब यहाँ से देख सकते हैं प्रकाशीय माध्यम जो होता है ये दो प्रकार का, तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है समांगी माध्यम और दूसरा को कहा जाता है विसमांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम की परिभाषा यदि पूछे तो आप लोग लिख सकते हैं समांगी माध्यम की परिभाषा, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। तो ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में जल और कांच जो है इस समांगी माध्यम कहलाएगा, जल और कांच जो है ये समांगी माध्यम कहलाएगा। इसके बाद आ जाता है विसमांगी माध्यम क्या है, तो ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है उसे जो है विसमांगी माध्यम कहते हैं या विसमांगी माध्यम कहलाता है वह। जैसे कि विभिन्न प्रकार की, जैसे कि गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, ये विसमांगी मिश्रण कहलाता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के इसमें जो है मिश्रण होते हैं, कोई चीज़ गर्म होता है तो कोई चीज़ ठंडा होता है। इसीलिए जो है समांगी और विसमांगी ये दो प्रकार के प्रकाशीय माध्यम होते हैं। अब यहाँ से आता है एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, छाया किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका परिभाषा, छाया का परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम छाया कहते हैं। छाया का परिभाषा समझ गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूरज है और सूरज से जो है यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है अपारदर्शी, जिसके आर पार प्रकाश नहीं हो सकता है। अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है उस वस्तु पे तो इस साइड वाला भाग जो दिखाई नहीं देगा, इस वस्तु का छाया यहाँ पर चल जाता है। इसे ही हम लोग छाया कहते हैं। जो काला क्षेत्र होता है, आप लोग देखे होंगे, अपना ही चेहरा देखे होंगे जो है जब धूप रहता है वहाँ पे खड़ा होने के बाद, इसे ही छाया कहते हैं। अब छाया के बाद आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन, चैप्टर जो है, चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होता है, मेन टॉपिक जो है इस चैप्टर का। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन देकर के डैश देना है और लिखना है जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो यह लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम लोग लिख सकते हैं जब प्रकाश की किरण आकर के किसी वस्तु पर, यानी जो है एक माध्यम में, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर माध्यम में रखी इस वस्तु से टकरा कर वापस इसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आ रही थी, तो प्रकाश की यह घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन समझ के, परावर्तन में अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है ये दोनों हमेशा बराबर होता है। इसको कोण आई कहते हैं, इसको कोण आर कहते हैं। ये दोनों कोण जो है बराबर होता है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, जिसे यहाँ पर चित्र में दिखाई देख सकते हैं, ये एक दर्पण है, समतल दर्पण। यहाँ पे आपतित प्रकाश की किरण है और ये प्रकाश की किरण जा रही है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। परावर्तन जब भी होता है तो यहाँ पर अभिलंब का निर्माण हो जाता है। इसको आगे समझने वाले हैं परावर्तन के नियम में बात करें तो। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकृति के आधार पर जो है परावर्तक सतह जो होता है
यह जो होता है यह दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं नियमित परावर्तन, एक को कहते हैं अनियमित परावर्तन। ये क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जाता है, फिर भी आप समझ सकते हैं नियमित परावर्तन किसे कहते हैं और अनियमित किसे कहते हैं। तो नियमित परावर्तन में लिख सकते हैं हम लोग वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे ये हो गया नियमित परावर्तन का, चिकनी और चमकीला सतह से जो है होता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है अनियमित परावर्तन, वैसा परिवर्तन जो रुखरी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, अनियमित परिवर्तन कहलाता है। ये जो है अनियमित परिवर्तन भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है परावर्तक सतह किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती हैं उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे एक परावर्तक सतह है, इधर से रंगीन क्या हुआ, कोई किरण आया और इधर अपने ही माध्यम में लौट गया आकर के, इसे ही तो है कहते हैं हम लोग परावर्तक सतह जो है, इस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। आगे देख सकते हैं, आगे भी क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए आगे देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आपतित किरण किसे कहते हैं। इसका परिभाषा लिख सकते हैं परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और पूछा जाएगा परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो इसमें भी लिख सकते हैं परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए आपको फिर से एक बार समझाते हैं। जैसे देखिए ये दर्पण हो गया और यहाँ से आ रही है किरण तो इसको आपतित किरण कहते हैं, जा रही है किरण यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से, इसको जो है परावर्तित किरण कहते हैं। इस बिंदु को जो है आपतन बिंदु कहते हैं जहाँ पर ये किरण आकर के मिलती हैं, और आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग कोण आई कहते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं, जो कि ये भी आर के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर हमेशा होता है। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो इसका भी परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से पूछा जाएगा फिर अभिलंब किसे कहते हैं, तो इसका भी परिभाषा लिख सकते हैं कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपतन कोण किसे कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहा जाता है। आगे फिर पूछा जाएगा परावर्तन कोण किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा लिख सकते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे ये समझ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, जो कि बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, इसे किरण आरेख से दर्शाइए। तो हम लोग किरण आरेख ये बता सकते हैं, देख सकते हैं एक दर्पण हो गया, आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण अभिलंब का निर्माण हुआ, और यहाँ पर जो है आपतन बिंदु रहता है उपस्थित, यहाँ पर जो है इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन कहा परावर्तन के जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए और इसे किरण आरेख से दर्शाइए। किरण आरेख से तो दर्शा दिए, अब समझते हैं यहाँ पे इसको जो है लिखना कैसे है नियम को। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ये हो गया। इसके बाद दूसरा जो है दूसरा नियम है, ये भी कहता है देख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे नियम कि दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को 1 से तथा परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। तो यहाँ के बाद जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा विचलन कोण किसको कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं परिभाषा में विचलन कोण का कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं यहाँ पे। और यह जो है विचलन कोण जो होता है, विचलन कोण त्रिभुज डेल बराबर होता है 180 डिग्री माइनस जो है 21। और ये विचलन कोण ये सब जो है ये दो तरीके से होता है। पहला है जो है घड़ी की दिशा में, और दूसरा है घड़ी की विपरीत दिशा में, ये दो प्रकार से कार्य करते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में यहाँ पे, तो इसके बाद जो यहाँ पे जो बताइए घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद आगे भी देख सकते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे